युग अवतारी गौर हरि जाम विष्णुपाद ब्रह्मस परिव्राज का आचार्य डिवाइन पीस श्री भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन संस्था का आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाम विष्णुपाद ब्रह्मस परिव्राज का आचार्य श्री डिवाइन पीस एसी भक्तिवेदांत स्वामी डिविटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय हो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री जगन्नाथ स्वामी बलभद्र भगवान सुभद्रा मैया की श्री श्री सीतारामचंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान श्री श्री पंचतत्व की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय गंगा माँ यमुना माई की जय संवेद भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज हरे कृष्ण all glories to symbol devotees Hare Krishna all glories to symbol devotees Hare Krishna all glories to Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada की Srila Prabhupada जो है वो क्या है जगत के गुरु हैं जगत गुरु इनको परिव्राज का आचार्य जो हम कहते हैं ये बहुत बड़ा उपाधि है कहते हैं ना डेजिग्नेशन उपाधि व्हाट इज योर डेजिग्नेशन तो इस डिवाइन जैसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को जो डेजिग्नेशन मिला है परिव्राज का आचार्य ये अच्छे को नहीं मिल सकता है पैसे से नहीं मिलता है ऐसा ये भगवान की कृपा चाहिए इसके लिए विशेष कृपा तो श्रील प्रभुपाद जो हैं ये देवर्षि नारद जी के विस्तार हैं प्राकट्य हैं और जिस प्रकार देवर्षि नारद जी भगवान का प्रचार के लिए ब्रह्मा जी से भी पंगा ले लिए अपने ही पिता से पंगा ले लिए तो श्रील प्रभुपाद ने पंगा नहीं लिए हैं उनको प्रसन्न करने के लिए पूरे विश्व में डंका बजा दिया पूरे विश्व में वो भी 70 साल की आयु है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परिव्राज का आचार्य जो है, जो ये पृथ्वी लोक का 14 बार कम से कम राउंड मारते हैं, पूरा भ्रमण करते हैं, उनको ये उपाधि दिया जाता है। जो वैष्णव आचार्य पूरे पृथ्वी का 14 बार, श्रील प्रभुपाद ने 14 बार से ज्यादा परिक्रमा किए हैं, ज्यादा भ्रमण किए हैं पूरे विश्व का, तो इनको परिव्राज का आचार्य का दर्जा मिला है, उपाधि मिला है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद का लीलामृत बुक है 2 खंड में, भाग 1 और भाग 2 पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो वैष्णव आचार्य होते हैं या वैष्णव भक्त होते हैं, ये अपने आचरण से सिखाते हैं, संसार को शिक्षा देते हैं। तो आप श्रील प्रभुपाद विशुद्ध भक्त हैं, विशुद्धों में विशुद्ध भक्त हैं, तो इनके आचरण से हम लोग सीखते हैं और हमें सीखना है। इसके लिए आप वो पुस्तक ले सकते हैं और उसमें आप आगे जो अपना ज्ञान है उसको बढ़ा सकते हैं आध्यात्म की ओर, और एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आध्यात्म का रस चख सकते हैं। तो हम लोग जो आज टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है आपका स्नान यात्रा, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का स्नान यात्रा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी लोग मेरे साथ में दोहरा सकते हैं, तो पीछे बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया, भगवतीमुत्तमं श्लोके भगवतीमुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो आप सब लोग तैयार हैं? प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हरे कृष्णा। कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाइए, देखिए 1 2 3। आप सो रहे हैं? ये प्रमाण है कि आप सो रहे हैं। मैंने पूछा कितने लोग सो रहे हैं, फटाफट आप हाथ उठा दिए। इसका मतलब आप जाग नहीं रहे, सो रहे हैं। अगर आप जागते होते तो सुनते कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या अगर आप जागते होते तो आप सुनते कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप हाथ नहीं उठाते अगर आप जाग के थे तो। लेकिन आप सो गए थे, इसके लिए आपको पता ही नहीं चला मैं क्या बोल रहा हूँ, और आपने हाथ उठा दिया। ध्यान को एकाग्र करके शरीर से सिर्फ यहाँ नहीं बैठना है, मन को भी संचय करके संभाल के लगाम से टाइट करके ऐसे रखिए जैसे कि घोड़ा को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ में जो जोता हुआ था ना, घोड़े को जोते हुए थे,
उनको टाइट करके रखे थे। भगवान की मर्जी के बिना इधर उधर नहीं जा सकता था घोड़ा, और आपका मन आपके मर्जी के बिना पता नहीं कहां से कहां भाग जाता है। तो मन को बस में करने का कोशिश कीजिए। एटलीस्ट व्हेन वी आर सिटिंग इन टेंपल हॉल, इन लेक्चर और इन सम प्रोग्राम, वहां पे क्या होता है वो देखना, समझना, सुनना जरूरी है ना। जब हम ऐसे स्थान पे होते हैं तो हमें बहुत ही अटेंटिव रहने का जरूरत है। और अगर हमने अटेंशन खो दिया, हमारा ध्यान को हमने खो दिया, लगाम ढीला हो गया, तो मन तो फिर बेचारा कहाँ पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ एक्सीडेंट करेगा, फिर नुकसान किसका है? किसका नुकसान होगा बताइए? अगर हमारा मन बिना लगाम का हो और मर्जी आएगा उसको जहां चला जाएगा, तो उससे नुकसान किसका होगा? कौन बताएंगे? आप बताएंगे? कौन बताएंगे? हमारा खुद का होगा। ठीक है, प्रभु जी बताइए। मेरा होगा। आपका होगा? खुद का होगा। और कोई? माता जी लोग किसका होगा? हमारा। मेरा भी होगा, सामने वाला का भी होगा। सामने वाला का भी होगा। ठीक है, ये मेरा मतलब क्या है या हमारा मतलब क्या है? नुकसान मेरा होगा या हमारा होगा, हम सबका होगा, दोनों का होगा, ये मेरा मतलब क्या है? थोड़ा फटाफट उत्तर दीजिएगा। आगे बहुत बढ़िया आप लोगों को सुनाऊंगा। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उनकी ही कृपा है जो उन्होंने कुछ टॉपिक दिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। किसका नुकसान होगा बताइए? मेरा मतलब क्या? मेरा कौन है? आत्मा या परमात्मा? ये प्रभु बोल रहे हैं शरीर का नुकसान होगा। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। किसके ऊपर आवरण है इसका? आत्मा के ऊपर, है ना। तो नुकसान आत्मा का होगा, ना कि शरीर का होगा। शरीर का नुकसान क्या है? अगर मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ कि भैया ये खाना है तो शरीर का अच्छा पोषण है, ये है ना, शरीर का क्षणिक नुकसान है। लेकिन परमानेंट नुकसान किसका है? आत्मा का, है ना। जो ज्ञान है, जो भक्ति है, ये सुसुप्त अवस्था में जा सकती है, लेकिन इसका है ना नाश नहीं होता है। जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है या ट्रांसेंडेंटल अचीवमेंट है या ट्रांसेंडेंटल से कंसर्न कुछ भी है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है। ये हमेशा होता है। सुसुप्त अवस्था में हो सकता है, ज्ञान की विस्मृति हो सकती है, अध्यात्म की विस्मृति हो सकती है, लेकिन नाश नहीं हो सकता है, कभी भी नाश नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जैसे मान लीजिए ये बच्ची या ये बच्ची कोई श्लोक याद कर रही है भगवत गीता से, और इनको लगता है थोड़ी देर बाद, अरे इतना जल्दी मुझे ये श्लोक याद हो गया, क्या बात है, मेरा स्मरण शक्ति बहुत अच्छा है। स्मरण शक्ति अच्छा है, लेकिन उसके पहले कारण ये है कि इन्होंने विगत जन्मों में भक्ति किए हैं और उस श्लोक को इन्होंने ऑलरेडी याद करके रखा हुआ था। शरीर चेंज होने के बाद उसको भूल गए, पुनः वो याद आ गया, देखने मात्र से वो याद आ गया है। ये रियलिटी है। तो हमेशा जब आप ऐसे स्थान पर बैठते हैं तो ध्यान को एकाग्र करके रखिए, ताकि आप जिस मकसद से, जिस पर्पस से यहाँ आए हैं, the purpose you have visited here, far away from you have come here, so that मकसद, that purpose should be fulfilled. वो जो मकसद है पूरा होनी चाहिए, और तब पूरी होगी जब आप ध्यान से यहाँ पे बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, दोनों कान को खोल के, मन को एकाग्र करके।
उसको 2 बार लगे तो तमाचा मारिए कि विदाउट माय परमिशन यू कैन नॉट मूव हियर एंड देयर, बी स्टेबल, है ना, कांस्टेंट रहो, अनलेस अनटिल आई विल नॉट अलाउ यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट गो अहेड, सीधा बैठे रहो चुपचाप और मुझे मदद करो समझने में विषय वस्तु को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आफ्टर ऑल सारा चीज जो है, जो भी कुछ होता है ये किसके पीछे होता है? जो भी कुछ यत्न होता है, प्रयत्न होता है, प्रेम के पीछे होता है। किसके पीछे होता है? ये कार्यक्रम का नाम भी क्या है? लव फीस्ट, संडे लव फीस्ट कार्यक्रम है ना, रविवार का प्रीति भोज कार्यक्रम है। तो वास्तव में कंक्लूजन जो होता है वो लव ही होता है, बट दैट लव व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज नॉट मटेरियलिस्टिक। ये भौतिक प्यार व्यार के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। We don't have such valueless time to speak about. हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम मटेरियलिस्टिक तत्वों या विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। We are just talking, it's all and all about spiritual, आध्यात्म के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिए भगवान राधा रानी का प्रेम, महाप्रभु का प्रेम, वैष्णवों का प्रेम, श्रील प्रभुपाद का प्रेम, डेडिकेशन भगवान के प्रति, जिनको प्रसन्न करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की आयु में भी इतना सब कुछ किए, बहुत कुछ किए। हमेशा चर्चा होता है, आप लोगों को पता भी है क्या क्या किया श्रील प्रभुपाद ने। तो इसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। और उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट महामहोत्सव है। वो उत्सव कौन सा है? कल का। किनको पता है? दही चिवड़ा आम। इसमें आम का विशेष महत्व है, दही का भी है, चिवड़ा का भी है। चिवड़ा को चिड़ा बोला जाता है ना, बंगाल में जो बोलते हैं। किनको कौन है बंगाली यहाँ पे? कोई नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब महामंत्र बोलूं तो हाथ जरूर उठा लीजिएगा। मतलब महामंत्र हम जब बोलते हैं ना हाथ उठा के, तो हम लोग भगवान का स्वागत करते हैं कि हे प्रभु आइए मेरे हृदय में निवास कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, हम पे कृपा बरसाइए। और वो कृपा को हम लोग ऐसे लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मतलब टू स्टॉप, रोकना, और ऐसे मतलब टू गेन, पाना, है ना। दो माँ दो, पिताजी दो, है ना। और ऐसे मतलब कोई ऐसे बोलता है दो, नहीं बोलता है कोई, ऐसे बोलता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कौन सा मास है? कितने लोगों को पता है? ज्येष्ठ मास है ना। और पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष, है ना। अभी कल हमारा निर्जला एकादशी था, आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी है। तो त्रयोदशी को जो प्रोग्राम है, एक बार की बात है, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ विचरण कर रहे थे, कुछ बैठक था, उसमें किसी भक्त ने इच्छा जागृत की है। महाप्रभु के पार्षद में से, भक्तों में से कोई इच्छा जागृत किए कि काश यहाँ पका हुआ आम होता तो हम लोग इस तरह से कुछ आम पाते, मीठा मीठा आम, है ना। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी भगवान साक्षात रानी श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके श्री कृष्णचंद्र भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं धराधाम पे। तो वो समझ गए भक्त, उन्होंने बोला नहीं, मन में सिर्फ इच्छा किए थे।
और महाप्रभु ने क्या किए, एक गुठली लिए और गुठली को मिट्टी में बो दी उसी प्रांगण में, और वहीं पे तुरंत उसी क्षण वो पेड़ पनप गया, गुठली से पेड़ प्रकट हो गया, पौधा ग्रोथ हुआ, तुरंत उसमें फल भी लग गया, वो आम का फल पक भी गया, और उस आम को फल को पका हुआ फल को तोड़ के उसी समय फिर वो फेस्टिवल किया गया, चूड़ा दही और आम का, भगवान को, ठाकुर जी को मस्त, भगवान महाप्रभु को भोग लगा और फिर वो चीज वितरण किया गया, पेट भर गई होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मायावादी लोग कहते हैं कि अरे वो तो ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी है, शास्त्रों में इन चीजों का वर्णन है और उसको कोई झुठला नहीं सकता है, ठीक है। और जिनको विश्वास नहीं हुआ भगवान में, भगवान के लीलाओं में, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान का प्राप्त करना तो दूर की बात है, भगवान का थोड़ा सा प्रेम भी प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान के भक्तों का भी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः विश्वास बहुत जरूरी है। क्या है? जो विश्वास है, मन में जो भाव है वो उच्च होना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए भगवान में और भगवान के भक्तों के प्रति भी। स्नान यात्रा में ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हैं, श्री पुरुषोत्तम क्षत्रिय धाम जगन्नाथपुरी धाम में जो निवास कर रहे हैं, उनको वहां से बाहर लाया जाता है अभिषेक करने के लिए, और ये जो अभिषेक है बार बार नहीं होता है, ये साल में एक बार होता है, ठीक है। ऐसे अभिषेक उनका डेली होता है, नित्य होता है, लेकिन वो कैसे होता है? महाप्रभु का या जो कास्ट के जो विग्रह हैं, कास्ट के कितने प्रकार के विग्रह कौन बताएंगे, बताइए? पता है आप लोगों को? 8 प्रकार के विग्रह होते हैं। 8 प्रकार से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं संसार में, आप लोगों के समक्ष, अपने भक्तों के समक्ष, जिसमें से स्वर्ण, धातु, धातु है ना, चांदी सोना इत्यादि, लोग कहते हैं अष्ट धातु से मिश्रित करके बनाते हैं भगवान का विग्रह को, धातु है। इसके बाद हीरा है, पाषाण है, काष्ठ है, इसके बाद आपका पेंटिंग है। इस तरह से 8 प्रकार का जो धातु है, प्राकट्य भगवान का बताया गया है। तो आप लोग देखे भी होंगे, जैसे पन्ना होता है, पन्ना का भी श्री विग्रह होते हैं, बहुत कॉस्टली बिकता है, वो लोग मिलता है, वो मिलता है मार्केट में। तो इस तरह से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। कोई कलाकार है, उसको भगवान विशेष ज्ञान देते हैं कि तुम इस तरह से रचना करो, फिर वो रचना करते हैं। अगर भगवान ज्ञान ना दे उसको तो रचना नहीं हो सकता है ना। तो भगवान जगन्नाथ किस चीज के बने हुए हैं? स्वर्ण के या हीरा के या पन्ना के? कास्ट। कितने लोग इन लोगों के बातों से सहमत हैं? माता जी सहमत है, आप लोग? आप सहमत है, बाकी लोग सहमत नहीं है। जगन्नाथ जी स्वर्ण के हो सकते हैं, हीरा के हो सकते हैं, है ना, वो तो सकते हैं, लेकिन है किस चीज की? कास्ट के ही है ना। कुछ विशेष प्रक्रिया होता है जो कि 12 वर्ष या 19 वर्ष बाद रिपीट होता है, बार बार, आफ्टर एवरी 12 और 19 years it get repeated। भगवान अपने आप को कलेवर जो नव कलेवर, नया शरीर प्राप्त करते हैं भगवान हर 12 साल या 19 साल बाद। जैसे कि 1996 में हुआ था, भगवान का जो शरीर है कलेवर चेंज हुआ था जगन्नाथपुरी में, वो 1996 में हुआ था, और उसके बाद 2015 में हुआ है। तो आप जोड़ेंगे तो वो 1996 और 2015 मतलब 19 साल हो गया, है ना।
फिर 2015 के बाद अभी नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ ना? तो 2012 साल, मतलब 12 साल बाद या 19 साल बाद होता है। इसमें बताया गया है कि महाप्रभु को जो अभिषेक, जैसे मैंने बताया, प्रतिदिन होता है अंदर भी, श्री विग्रह का वहां पे भी, गर्भगृह में भी। लेकिन कैसे होता है, ध्यान से सुनिए आप लोग, कोई भी बातें नहीं करेंगे। वहां जो अभिषेक होता है भगवान का, जो स्नान होता है, अभिषेक मतलब स्नान। जैसे हम लोग यहाँ पे आप लोग देखते हैं अभिषेक करते हैं भगवान का, गौर निताई का, श्री राधा श्याम सुंदर जी का इत्यादि, सीतारामचंद्र लक्ष्मण हनुमान जी का, सीतारामचंद्र जी का। तो ये जो अभिषेक होता है वहां पे गर्भगृह में आईना के माध्यम से, मिरर के माध्यम से, प्रतिबिंब जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उनके माध्यम से मिरर बेस्ड अभिषेक होता है भगवान का, और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान का श्री विग्रह पे जो पेंटिंग है वो बहुत ही विशेष नेचुरल कलर से किया जाता है, बहुत विशेष प्रक्रिया करके किया जाता है। वो आसान बात नहीं कि एवरीडे कर सकते हैं हम, ठीक है, एवरीडे पॉसिबल नहीं है उनका वो अभिषेक या उनका वो प्रक्रिया, वो पेंटिंग, वो उनका श्रृंगार एवरीडे पॉसिबल नहीं है। इट इज डैम इम्पॉसिबल, बहुत ही डिफिकल्ट है वो। तो वो खराब ना हो इसके लिए उनको मिरर पे मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर पे उनका रिफ्लेक्शन को अभिषेक किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि क्या है? एकादशी है ना? और क्या है? माधव तिथि भगवान का बर्थडे भी है, वो भी तो माधव तिथि है। चाहे श्री राम जी का बर्थडे है, चाहे श्याम सुंदर का बर्थडे है, चाहे गौरांग महाप्रभु का बर्थडे है, चाहे नित्यानंद भगवान का है, चाहे बलराम जी का है, चाहे राधा श्रीमती राधा रानी का हो, चाहे जनक नंदिनी जानकी जी सीता माता का हो, ये सब क्या है? माधव तिथि है ना? तो ये भक्ति जननी है, ये भक्ति को जन्म देने वाली है। जतने पालन करी, और यथापूर्वक दृढ़ संकल्पित होके इसका पालन करना चाहिए। जैसे हम भक्तों ने अभी निर्जला एकादशी किए हैं। कितने लोगों ने निर्जला एकादशी की है कल बताइए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो सारे लोग हाथ उठा दिए, मैं तो गिन रहा था कौन कौन किए। तो मुश्किल से 6 7 8 लोग 10 लोग इसमें हाथ उठाए जिन्होंने कि निर्जला एकादशी का पालन निर्जला रहते किए। करेक्ट है ना? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने 64 माला का जप किया? कितने लोग हैं जो 70 माला का जप किए? जो 75 का किए? देखिए भीष्म पितामह तो आगे बैठे हुए हैं। और किसने 80 किए? 85? एक और कोई नहीं? तो इन दोनों बच्चियों के लिए हम लोग, आपने कितना किया? 70 राउंड। यू नो 108 महामंत्रस वी शुड चैंट ऑन दिस बीड। ये जो है ना माला सामने दिख रहा है, ये हमारा झोली माला है, आप लोग का भी माला है। इसमें 108 मणिकाएं हैं, एक सुमेरु होता है। तो इन 108 मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र बोलने के लिए कुछ सेकंड लगा है ना? लगा ना? ऐसे 108 महामंत्र एक माला में होता है। ऐसे एक माला करने के लिए अगर प्रॉपर स्पीड में करेंगे तो 7 से 7.5 मिनट तक लगता है। ऐसे 1 माला, 2 माला, 16 माला, 32 माला, 48 माला, 64 माला, 70 माला बच्चे ने की है। और इन्होंने
85 सीडेड 85 राउंड्स। तो इनके लिए हम लोग एक बार जोर से महामंत्र बोलेंगे, ताकि आप सोचेंगे भैया वो किया तो हम क्यों महामंत्र बोले। क्या होता है, वैष्णवों में अप्रिसिएशन होता है, हर जगह अप्रिसिएशन होता है, अलग ढंग से होता है। सैलरी में भी अप्रिसिएशन होता है, इंक्रीजमेंट होता है ना सैलरी में। कोई नौकरी करके पता होगा उनको, बिजनेस में भी डेवलपमेंट होता है, इंक्रीजमेंट होता है, अर्निंग में, है कि नहीं होता है या नहीं होता है? होता है ना, नहीं होता लगता है। आप लोग मुंह बंद किए हुए हैं। तो डिवोशनल लाइफ में, वैष्णवों में, भक्तों में अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, अप्रिशिएट करने का। वाह 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 माता जी, प्रभु जी कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, वाह वाह वाह। इससे क्या होता है, उनको तो अच्छा लगता ही है, उनका हृदय प्रफुल्लित होता है। अरे वाह, मैंने भगवान का इतना जप किया, लोग प्रभु जी ने तारीफ किए, है ना। आप जो तारीफ करते हैं इससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त ने जो कुछ मेरा सेवा किया, इससे ये भक्त लोग भी प्रसन्न हुआ। और उसका फल स्वरूप क्या होता है कि भगवान आपको भी अच्छा फल देते हैं और उसका भाग्य बनाते हैं। ठीक है, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसका अप्रिशिएट कोई करे तो उनको भी उस अच्छा फल का अधिकारी माना जाता है। अगर कोई बुरा कर्म करे, देखिए ऐसे समझिए, अगर कोई बुरा कर्म करे, अपराध करे और उसका अगर कोई क्रिटिसाइज करे, अप्रिशिएट तो कर नहीं सकता है। अपराध का, दुष्कर्म का अप्रिशिएट कर नहीं सकता है, क्रिटिसाइज करेगा, उसका क्या करता है, उसको प्रचार करता है, कंफुष्टि करता है, गोशिप करता है, आलोचना करता है। तो इससे भगवान भी नाराज हो जाते हैं कि इस बदतमीज को देखो, बेवकूफ को, उसने जो गलती किया उसको ये बांट रहा है ना, उसको भी भागी बना देते हैं उस अपराध का। ठीक है, जब मिले तुमको अच्छा लगा बांटने के लिए। और उसी जगह पे अगर आप अच्छे कर्मों का अप्रिशिएशन करते हैं, भगवान के भक्तों का अप्रिशिएट करते हैं, उनके एक्टिविटीज का, भगवान के प्रति किया गया सेवा का, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उनको भी अधिकारी बना देते हैं उसके फल का। तो इनका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, इन्होंने जो किए हैं उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उन्होंने जो किया उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने 70 माला जप किए, उन्होंने 85 राउंड जप किए, इसमें तपस्या लगता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जो अप्रिशिएट किए उस फल का आप भी अधिकारी हो जाएंगे, सिर्फ इतने करने मात्र से कि आपने अप्रिशिएट किए। ठीक है, आपने हृदय से उसका सम्मान किया। तो हृदय से सम्मान की, जोर से महामंत्र दोनों हाथ उठा के बोलना है, जितना ताकत लगा के है ईमानदारी से बोलना है, नो चोरी, नो बेईमानी। ठीक है, तैयार है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी का आवाज कम जोर से है, प्रभु जी लोग जोर से बोले, एक बार और बोले। देखो, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा ताकत लगाई इन लोगों ने, अब देखते हैं आप लोगों के अंदर कितना ताकत है और आपके अंदर कितना ताकत है। एक बार और, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लगता है पल्ला लगभग समान था, बढ़िया बात है, हरे बोल। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये जो है आनंद उत्सव होता है। क्या होता है? आनंद उत्सव। ये भक्ति का पालन करने वाला होता है, भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। अतः इन कार्यक्रम में, सेवा में, ये बच्चा थोड़ा सा इधर उठाइए, इनको इधर, आप इधर जाओ, हरि बोल, आप बोल जाओ, उसको बैठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कल फेस्टिवल है, अगर आप लोगों का शिक्षा हो तो आके भक्तों को
योगदान कीजिए, सहयोग कीजिए और उनके मनस्थिति को, भाव को, श्रद्धा को, विचार को प्रमोट कीजिए और आगे कीजिए, उनको और उत्साहित कीजिए। इससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे। चाहे जैसे भी हो, आके बैठ के कीर्तन करके हो, ये जो कल का प्रोग्राम है उसमें प्रसाद पाके हो, या उसमें आपको योगदान देके हो, है ना। मुझे लगता है कि आशा है कि सभी भक्तों के लिए यहाँ पे उस तरह का प्रोग्राम का आयोजन होगा, प्रसाद का व्यवस्था होगा कल के दिन। तो आप लोगों से जो सेवा बन सके सब लोग उसमें भाग लीजिएगा भगवान के भोग लगने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होइएगा। इसके बाद फिर 11 तारीख को स्नान यात्रा जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, अभी शुरू किए हैं, तो इसमें भी आप लोग भाग लेने का कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रोग्राम कभी होता है, जैसे हमने बताया, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में होता है, ठीक है। महाप्रभु का प्राकट्य की ओर हम लोग चले, श्री जगन्नाथ स्वामी के प्राकट्य की ओर, जो काष्ठ का जो शरीर धारण करते हैं, या हम सीधा कार्यक्रम इस लीला की ओर आगे बढ़े। इन शॉर्ट कह देता हूँ, जो काष्ठ का जो शरीर प्रकट हुआ है, एक समय की बात है, वृंदावन धाम में भगवान कहीं बाहर गए थे दाऊ जी के साथ में, ठीक है। सुभद्रा मैया तो गैया चराने जाती नहीं थी, या जाती थी? कितने लोगों को पता है सुभद्रा मैया गैया चराने जाती थी भगवान दाऊ जी के साथ में, श्याम सुंदर के साथ में? नहीं पता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। मैया सुभद्रा कभी भी गैया चराने नहीं जाती थी, वो घर पे रहते थे अपने मैयों के साथ, रोहिणी माता, यशोदा मैया। तो एक समय की बात है, दोपहर का समय था, भगवान दाऊ जी के साथ में आए गैया चरा के, और महल में किसी पार्क रूम बहुत सारा होता है ना राजाओं के घर में, महल में, तो किसी रूम कमरा में ये लीला का चर्चा हो रहा था, भगवान के लीला का, कि रोहिणी माता चर्चा कर रहे थे। कथा जैसे साधु संत लोग कहते हैं ना, वैसे रोहिणी माता अपने महल में ही कथा कह रही थी। महल के जो दास दासियां थी, जो उनके जान पहचान के लोग थे, जो आस पड़ोस के प्रेमी हितैषी थे, उन लोगों को बिठा के भगवान के बारे में बता रहे थे कि भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान कैसे कैसे यहाँ आए, कैसे भगवान ने एक से एक असुरों का वध किए। 6 दिन के थे भगवान, तो पूतना मौसी का उद्धार कराया, वध किया, हम नहीं बोलेंगे ऐसा उन्होंने, क्योंकि मौसी और माँ दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है ना, क्योंकि मौसी भी उतना ही प्यार देती है, थोड़ा बहुत कम होता होगा, बट मौसी भी कोशिश करती है कि अपने बहन के बच्चा को प्यार दें, तो वैसे ही प्यार देती है। इसके लिए वो मौसी है और ये माँ है, माँ होती है, मौसी मौसी है, तो थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो पूतना है, इन्होंने मारने के दृष्टिकोण से आते हैं, हम एक्चुअली बहुत लंबा जाएंगे तो फिर हमारा दूसरा ये छूट जाएगा, इसके लिए हम इन शॉर्ट चाहते हैं। तो भगवान का लीला के बारे में रोहिणी माता चर्चा कर रही थी, लेकिन चर्चा करना शुरू जब की, उसके पहले सुभद्रा मैया को उन्होंने क्या किए, द्वारपाल बना के गेट पे बिठा दिए। ए सुभद्रा, ध्यान रखना कि वो जो श्याम सलोना कान्हा है, कृष्ण और बलराम, नहीं आना चाहिए इधर। किसने बोले? रोहिणी मैया ने सुभद्रा मैया से बोले कि वो दोनों यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो एक दरवाजा बंद कर दिए थे, और सुभद्रा माता अपना जो है कर्ण लगा के श्रवण कर रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
आशा करता हूँ कि आप लोग का शरीर तो यहाँ है ही, मन भी यही होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लीला है। इन शॉर्ट लेके चल रहा हूँ मैं, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैया ने कथा शुरू कर दी। सुभद्रा मैया द्वारपाल बन के दरवाजा बंद करके बाहर बैठी हुई हैं। कुछ ही समय बाद भगवान दाऊद जी के साथ में आए, पधारे। जैसे पधारे, नजदीक आए तो मैया बोली, सुभद्रा मैया, साइलेंट, डोंट टॉक, जस्ट कीप शट योर माउथ। मुंह को बंद करके रखो, बिल्कुल नहीं बोलना है। कुछ विशेष चल रहा है। सुभद्रा मैया ने उनको इशारे में बताई। अब दोनों जन आए आगे, दरवाजे पे कान लगाए। दोनों चुप, ले इधर नहीं आना, इधर बैठो, उधर जाओ तुम लोग, सुनने दो ना। आए, कान लगाए दरवाजे में, देखिए कुछ कथा चल रहा था, आवाजें आ रही थी अंदर से। तो मैया रोहिणी का आवाज आ रहा था। कान लगा के सुने तो सुन रहे, तो हमारे बारे में चर्चा चल रहा है। कृष्ण ने ये किए, कृष्ण ने वो किए, बलराम जी ने ये किए, कृष्ण ने ये किए, कृष्ण ने वो किए, कृष्ण ने ऐसे किए, कृष्ण ने इस अवस्था में ऐसे किए, कृष्ण ने गोपियों के साथ ऐसे किए, कृष्ण ने सक्टासुर को ऐसे वध किए, कृष्ण ने केसी को ऐसे वध किए, कृष्ण ने ऐसे किए। यही सब चल रहा था। भगवान ने सुभद्रा को मनाए, सुभद्रा मैया को दाऊद जी और श्याम सुंदर ने, ये बैठने दे, तुम बैठ, हमें भी बैठने दे प्यार से। बहन ही है, भाई बहन में तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहता है। तो मान गए, उधर उनको कुछ भी अंडर टेबल देने का जरूरत पड़ा नहीं। और कहीं कचहरी वगैरह जाते हैं, काम कराना है तो अंडर टेबल देना होता है ना आजकल, बिना अंडर टेबल कुछ होता ही नहीं है। वहां पे अंडर टेबल का कोई गुंजाइश नहीं था। बहन थी सुभद्रा मैया, एकदम 100% ऑनेस्ट है। तो प्रेम, अल्टीमेटली प्रेम की बात है। भाई बहन में भी कुछ प्रेम होता है, विशेष प्रेम है। तो उनको मानना पड़ गया भाई बहन के प्रेम के बस। और सुभद्रा मैया ने मान ली, उनको बैठने का इजाजत दे दी। ठीक है बैठो, चुपचाप बैठना, लेकिन कुछ बोलना मत, ठीक है, मंजूर है। अब वो कान लगा लगा के सुन रहे थे। सुनते 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 अपने बारे में जब भगवान ने इस तरह से सुने कि सुनते सुनते जो उनका है ना, हाथ संकुचित हो गया, सिमट गया, आंख जो है विस्फारित हो गया। समझे समझे? अपने आप के बारे में लीला श्रवण करके माता रोहिणी के श्रीमुख से, और आंख जो है उनका विस्फारित हो गया, एकदम फैल गया भगवान का। और उनका जो हाथ पैर है वो संकुचित हो गया, सिकुड़ गया, सिमट गया। बलराम जी का भी, सुभद्रा मैया का भी। सुभद्रा मैया, दाऊद जी, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र भगवान। इसी क्षण हाउएवर ऑलमोस्ट कथा संपन्न हो गया। देवर्षि नारद जी गेट खोलने से पहले पहुंच गए। देवर्षि नारद जी जब पहुंच गए, उसी क्षण भगवान ने अपना शरीर का क्या किए, स्वरूप, अपने जो वास्तविक स्वरूप में आ गए। जो सिमट गया था वो डेवलप हो गया, जो आंख विस्फारित हो गया था संकुचित हो गया। अब देवर्षि नारद जी का जो लालसा था, उनका वो स्वरूप का दर्शन करने का, वो बना ही रह गया, पूरा नहीं हुआ। क्षण भर देखे भगवान ने उसको सिमट लिए, चेंज कर लिए, बैक हो गए। तो देवर्षि नारद जी ने उनसे प्रार्थना की, भगवान के विशेष भक्त हैं, पार्षद हैं, प्रभु मुझे आपकी ये जो दृश्य था, इनका मैं पुनः दर्शन करना चाहूंगा, कृपा करके मुझे एक बार और दर्शन दीजिए। तो बोले ठीक है नारद जी, आपको दर्शन होगा, लेकिन आपको इसके लिए इंतजार करना होगा। तो देवर्षि नारद जी ने इंतजार किए। हम लोग माता पिता से हट करते हैं ना, अच्छा जो बच्चा होता है समझदार, ये बच्ची है ये हट कर सकती है क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, बहुत छोटी है। लेकिन थोड़ा बड़ा बच्चा होगा, जैसे ये बच्चा है, जैसे ये बच्चे लोग हैं, तो ये ज्यादा हट नहीं करते माता पिता से। माता पिता बोलेंगे नहीं आज तुमको चॉकलेट नहीं खाना है, आज एकादशी है, तो समझ जाते हो कि नहीं आज नहीं खाना है। आज तुमको चावल नहीं खाना है तो नहीं खाना है। कुछ लोग रोटियां एकादशी करते हैं, ये इस
सुनता हूं मैं ऐसा। रोटी से पारण करेंगे, कुछ लोग एकादशी के दिन रोटी भी खाते हैं, बोलते हैं अरे रोटी खा सकते हैं। और कुछ लोग रोटी से पारण करते हैं, आटा से। पारण सिर्फ और सिर्फ चावल से होता है। और एकादशी के दिन बिल्कुल ही आप ना तो किसी तरह का ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का दाल खा सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई भी चावल हो, एक्सेप्टेड सामा चावल। सामा चावल को बताया गया कि उपवास में उसको फल के जैसा ट्रीट किया जाता है, तो उसको कंसीडर किया गया है कि वो आप ले सकते हैं। और जो सिंघाड़ा है उसका पाउडर बना के, आटा होता है सिंघाड़ा का, उससे आप पकोड़ा वगैरह ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये चीज है। लेकिन जो तथाकथित है, जो भ्रांति है समाज में फैला हुआ कि एकादशी के दिन रोटी खा के हम एकादशी कर सकते हैं, ये पेटू लोग हैं। कौन लोग हैं? चोर लोग हैं। उनका नियत ठीक नहीं है। अपने आप की भूख को बचाने के लिए भगवान से छल कर रहे हैं, धर्म से छल कर रहे हैं। और जो धर्म को नहीं मेंटेन कर सकते हैं, जो धर्म का नहीं रक्षा कर सकते हैं, उनका रक्षा कोई नहीं कर सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता बताया गया है। तो धर्म का आप रक्षा कीजिए और धर्म आपका रक्षा करेंगे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके बाद बहुत ही रोचक कहानी है। एक भजन है, जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार, गदिया नदिया नगर दंडका मंडलकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समय बहुत आगे निकल चुका है, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान है ना, वहां पे नीलाचल में नील माधव के रूप में प्रकट होते हैं। वहां पे विश्व वसु का कथा आता है। विश्व वसु भगवान के बहुत ही सवर्ण वर्ण, जो वर्ण होता है उसमें जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं, भगवान के महान भक्त हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि आजकल ब्राह्मणों में सो कॉल्ड ब्राह्मण जो है, अरे हम ब्राह्मण हैं, तो भाई कौन सा चमत्कार है। आपने अच्छा कर्म किया तो ब्राह्मण कुल में आए, लेकिन उसको आप फॉलो कितना कर रहा है वो ध्यान देना आपको ज्यादा जरूरी है। ब्राह्मण कुल में आपने जन्म तो लिए, लेकिन आपका जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद जो कर्तव्य है उसको कितना निभा रहे हैं उसको जानना जरूरी है। नहीं तो वो तुच्छ से तुच्छ, निम्न से निम्न वर्ग में जन्म लिया हुआ व्यक्ति आपसे उच्च होगा अगर वो भगवत भक्ति को, गोविंद को, विष्णु को सरेंडर हो गया है और वैष्णव बन गया। फिर तो कहना ही क्या, फिर तो एक वैष्णव 100 ब्राह्मण के बराबर होता है। एक वैष्णव 1000 ब्राह्मण के बराबर होता है, नॉट 100। अगर आप एक वैष्णव को ब्राह्मण मतलब वैष्णव भोजन करा दिए तो समझ जाइए कि आपको 1000 ब्राह्मण को खिलाने का जो फल होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग इस कथा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आदेश आया है अंदर से कि इसको स्टॉप करना है इमीडिएटली। कैन आई रिपीट 5 मिनट्स? ठीक है। तो ऐसा है कि ये जो है ना, फिर महाप्रभु को जो वहां से लाया जाता है गर्भगृह से निकाल के, बहुत सारे वृत्तांत है, वर्णन करने के लिए मैं वो नहीं बोलूंगा आप लोगों को, लेकिन इन शॉर्ट बोल देता हूँ कि कुछ प्रक्रिया होता है जिसमें कि जगन्नाथ जी के जो रेगुलर पुजारी होते हैं ये स्नान यात्रा में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनका जो विश्व वसु, जो सवर्ण वर्ण के उनके जो वंशज हैं विश्व वसु के, वो वंशज ही 130 घड़ा से स्वर्ण कुआं है वहां पे, गोल्डन वेल
पुरी में, जहां से जल भरा जाता है 130 घड़ा में। वो घड़ा सोना और तांबा से मिला के बनाया जाता है अभी भी, और उन घड़ा से जल भर के लाया जाता है। फिर उसी सावर्ण वर्ण के कुछ विशेष पंडित, पांड्या जिनको बोला गया है, वो आके भगवान का जो भंडार गृह है उसमें इस जल को, ये सुबह 4:30 बजे जाते हैं भरने के लिए, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे उसको भर के लाते हैं और इन जल को फिर वहां पे भंडार गृह में रखा जाता है। वो पंडित, विशेष पंडित आके इनको जल को अभिमंत्रित करके विशेष मंत्रों द्वारा, विशेष वस्तुओं द्वारा, जैसे कि अक्षत हो गया, चंदन हो गया इत्यादि, अत्र हो गया कुछ विशेष, इन सब से उसको शुद्ध किया जाता है। ये जल बहुत ही ठंडा होता है। फिर भगवान को विशेष मंत्र द्वारा गर्भगृह से लाया जाता है, उसमें भी यही लोग होते हैं। मतलब ये जो स्नान यात्रा है भगवान का, इसमें जो जगन्नाथ जी का पंडा लोग जो अदर रेगुलर डे जो पूजा करते हैं वो बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं होता इसमें पार्टिसिपेट होने का। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो विश्व वसु जो नीलमाधव का पूजा करते थे, जिनके वजह से भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, और राजा इंद्रद्युम्न की वजह से, तो वहां पे ये विश्व वसु के जो वंशज हैं वही इन्वॉल्व होते हैं और भगवान का विशेष सेवा करते हैं। यहाँ अभिषेक करते समय 130 घड़ा से भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का अभिषेक होता है। भगवान इसमें बीमार पड़ जाते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इनका जो कुछ श्रृंगार है वो भी बिगड़ जाता है, तो उसको भी फिर ठीक करना होता है। तो जाते हैं, उनका पास में निवास स्थान है, वहां पे जाते हैं, वहां पे 15 दिन निवास करते हैं, और उसमें फिर उनका पुनः ट्रीटमेंट तो होता है। वो ट्रीटमेंट भी फिर यही लोग करते हैं, जो विश्व वसु के जो वंशज हैं, यही लोग सावर्ण वर्ण के जो वंशज है विश्व वसु के, वही लोग ट्रीटमेंट करते हैं। वही लोग फिर स्पेशल कलाकार होते हैं, उनमें से कुछ जो कि हेरिडिटरी होता है, उनमें से कुछ लोग वही काम करते आ रहे हैं शुरू से, वही कर्म को करते रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद इसको जो है वो संपन्न करते हैं। और प्रभु जी, क्या मैं आपसे, एक्सक्यूज मी, हरे कृष्ण, क्या मैं आपसे 5 मिनट का निवेदन चाहूंगा, कर सकता हूँ? 5 मिनट बैठिए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, सॉरी टू ट्रबल यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान का पुनः श्रृंगार होता है। फिर वहां से भगवान जाते हैं, एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां पे भगवान का एक विस्तार है, प्राकट चतुर्भुज में भगवान ने किए हुए हैं, जहाँ पे महाप्रभु भी अपने पार्षदों के साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए। और उस ब्रह्मगिरी पर्वत पे जो मंदिर है, उस मंदिर पे भगवान का ये भी है, छाप भी छुटा हुआ है महाप्रभु का, क्योंकि उन्होंने विरह भाव में राधा, भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी का भाव लेके भगवान है ना, तो भगवान से मिलने का जो विरह का भाव, विक्षोभ जो है, वो बहुत चरम सीमा पे होता है। तो उस एक्सटेसी के वजह से वो पत्थर जो है मेल्ट हो जाता है और उस पर इंप्रेशन आ जाता है महाप्रभु का। तो इस तरह से आगे बढ़ता है। आप जब गिरिराज वृंदावन में परिक्रमा कर रहे गिरिराज का, वहां पे भी चतुर्भुज रूप में भगवान वहां प्रकट हैं। तो वहां पे, हालांकि कथा मतलब थोड़ा सा विस्तार है, तो हम यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि इस तरह से आदेश आया है स्टॉप करने का, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो राधा रानी कुछ सखियों के साथ जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग में आगे। राधा रानी पीछे छूट जाती, सखी लोग आगे जाते हैं। तो ये चतुर्भुज विग्रह के पास जब आते हैं, तो इनको पूछते हैं, दो लोग बात करते हैं, विग्रह इनको रिप्लाई करते हैं कि मैंने कृष्ण को नहीं देखा। हाँ देखा, उधर जाओ, उधर मिल जाएंगे। कोई और गलत रास्ता उनको दिखा देते हैं। फिर ये वापस जाते हैं, पुनः राधा रानी के साथ में फिर से आते हैं। तो ये जो चतुर्भुज में विष्णु होते हैं, ये राधा रानी को देख के, इनका जो चतुर्भुज था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, ये भूल जाते चतुर्भुज रूप को, और 2 हाथ जो इनका है डिसअपियर हो जाता है, और शंख चक्र पद्म गदा को धारण के बदले वो मुरली धारण कर लेते हैं, और राधा रानी को यहाँ पे भगवान श्री का, श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आप लोग के अंदर भी अपने प्रेम को, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको इस तरह से बढ़ाइए कि भगवान आप पे कृपा बरसाए और आप उनका कृपा प्राप्त कर सके, उनका प्रेम प्राप्त कर सके। यही प्रोग्राम का मकसद है। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। कोई प्रश्न है तो बोलिए। भगवान को जो है प्रभु जी 4 बजे भोर में प्रभु जी सब जाते हैं जल लाने, तो प्रतिदिन का ही काम है? नहीं, ये साल में एक ही बार होता है, एक ही बार। इसी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन। इस साल में एक ही दिन होता है, इसके बाद 15 दिन भगवान आराम करते हैं, प्रतिदिन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साहित्य अवतार केंद्र श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। आप सभी भक्तवृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।